एक जंगल में तालाब के किनारे छोटू नाम का कछुआ रहता था। वह शांत और अपने काम से मतलब रखने वाला था। उसी जंगल में मिंटू नाम का एक खरगोश भी रहता था। मिंटू बहुत तेज दौड़ता था, जबकि छोटू बहुत धीमा। दोनों दोस्त थे, लेकिन मिंटू को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। अरे छोटू, तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते? यदि तुम थोड़ा अभ्यास करोगे तो किसी दिन हम रेस लगा सकते हैं। छोटू केवल मुस्कुराकर रह गया, लेकिन मिंटू उसे हर दिन टोकने लगा। छोटू, तू इतनी धीमी गति से चलकर कहीं पहुंच भी पाएगा? अगर कहीं जाना हो तो तुझे तो शाम ही हो जाएगी दोस्त। देखो मिंटू, तुम भले ही तेज हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि धीरे और स्थिरता से चलने वाला हमेशा जीतता है। जीतता है? तो फिर मुझसे रेस करने से क्यों भाग रहे हो छोटू? नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे शरीर की बनावट में बहुत फर्क है। अरे सीधे कहो ना कि हार मान ली है। एक सुबह मिंटू फिर से दौड़ का प्रस्ताव लेकर आया। अरे मिस्टर छोटू, चलो आज एक दौड़ हो ही जाए। एक दौड़? तुम बहुत तेज हो मिंटू, फिर भी तुम मेरे साथ दौड़ना चाहते हो? बेशक, बहुत मज़ा आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी बढ़त लीड दे दूंगा और फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। ठीक है मिंटू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। हाथी दादा को इस रेस का जज बनाया गया और दौड़ शुरू हुई। शांत हो जाओ सब। नियम साफ हैं। सामने पहाड़ी के पास जो बरगद का पेड़ है, उसे छूकर जो पहले वापस आएगा वही विजेता होगा। 1, 2, 3, शुरू। मिंटू खरगोश पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। ओहो, बेचारा छोटू तो अभी तक स्टार्ट लाइन के पास ही है। और तेज चलो छोटू। ठीक है मिंटू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिंटू फिर आगे निकल गया। रास्ते में उसे गाजर का खेत दिखा। अभी तो छोटू को यहाँ पहुँचने में घंटों लगेंगे। पहले पेट भर गाजर खा लेता हूँ, फिर आराम करके एक ही छलांग में जीत जाऊंगा। गाजर खाने के बाद मिंटू एक पेड़ की छांव में सो गया। तभी छोटू वहां से गुजरा। मिंटू तो गहरी नींद में है, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। छोटू फिनिश लाइन के पास पहुंच गया। जानवरों का शोर सुनकर मिंटू की नींद खुली। अरे बाप रे, क्या मैं सो गया था? ये शोर कैसा? क्या छोटू पहुंच गया? मिंटू पूरी ताकत से दौड़ा, पर जब तक वह पहुंचा, छोटू रेस जीत चुका था। कहो मिंटू भाई, ठीक हो ना? मैं क्या कहूँ, मेरा घमंड आज टूट गया। आज का विजेता छोटू कछुआ है। मिंटू, तुम्हारी प्रतिभा पर घमंड और लापरवाही ने तुम्हें हरवा दिया, जबकि छोटू के धैर्य और मेहनत ने उसे जिता दिया। याद रखना दोस्तों, धीरे और निरंतर चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। एक विशाल और घने जंगल के किनारे एक शांत तालाब था। वहां छोटू नाम का कछुआ रहता था। छोटू स्वभाव से बहुत गंभीर और धैर्यवान था। उसी जंगल के दूसरी ओर मिंटू नाम का खरगोश रहता था, जिसकी फुर्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। मिंटू जितना तेज था, उतना ही अहंकारी भी। एक दोपहर सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मिंटू अपनी पिछली जीत के किस्से सुना रहा था।
तभी वहां से छोटू अपनी धीमी चाल में गुजरा। अरे देखो दोस्तों, हमारा बुलेट ट्रेन छोटू आ रहा है। छोटू, क्या तुम कल तक तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच जाओगे या अगले हफ्ते का इरादा है? मिंटू भाई, हर किसी की अपनी चाल होती है। देर से पहुंचना न पहुंचने से बेहतर है। ज्ञान मत दो। अगर तुम में इतना ही दम है तो मुझसे रेस लगाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब देखेंगे कि तुम्हारी धीमी चाल मेरी बिजली जैसी रफ्तार के सामने क्या टिकती है। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गति पर इतना ही घमंड है तो मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। पूरे जंगल में सनसनी फैल गई। हाथी दादा को जज चुना गया और लोमड़ी को फिनिश लाइन का झंडा दिया गया। ध्यान से सुनो। रेस इस तालाब से शुरू होकर उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित सफेद पत्थर तक जाएगी। जो उसे पहले छुएगा वही विजेता होगा। तैयार हो दोनों? 1 2 3 सेट गो। मिंटू एक झटके में धूल उड़ाता हुआ गायब हो गया। छोटू ने एक लंबी सांस ली और अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। छोटू तो अभी नजर भी नहीं आ रहा। वो बेचारा तो अभी तक घास के मैदान में ही अटका होगा। रास्ते में एक सुंदर गाजर का खेत और मूली की क्यारियां थीं। मिंटू के पेट में चूहे कूदने लगे। क्यों ना थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। कछुए को यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मैं खाकर थोड़ा सुस्ता भी लूंगा, तब भी वो मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। आखिर मैं मिंटू हूँ। मिंटू ने पेट भरकर गाजरें खाईं और एक घने पेड़ की ठंडी छांव में लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उधर धूप तेज हो रही थी, लेकिन छोटू रुका नहीं। पैर दर्द कर रहे हैं, प्यास भी लगी है, लेकिन रुकना नहीं है। मिंटू सो रहा है, यही मेरा मौका है। मुझे अपने धैर्य पर भरोसा रखना होगा। घंटों बीत गए। छोटू पसीने से तरबतर था, लेकिन वह सोते हुए मिंटू के बगल से चुपचाप निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सूरज ढलने को था। अचानक परिंदों के चहचहाने से मिंटू की नींद खुली। उसने हड़बड़ाकर आसमान की तरफ देखा। ओ नहीं, शाम हो गई। मैं कितनी देर सोया रहा। खैर, छोटू अभी कहाँ पहुंचा होगा? क्या वो तो फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब है। मिंटू ने अपनी पूरी जान लगा दी। वह हवा से बातें करने लगा, लेकिन छोटू ने अपना आखिरी कदम फिनिश लाइन पर रख दिया था। छोटू छोटू हमारा चैंपियन छोटू। ये कैसे हो सकता है? मैं इतना तेज हूँ, फिर भी एक कछुए से हार गया। मिंटू, तुम अपनी रफ्तार से नहीं, अपने घमंड और लापरवाही से हारे हो। और छोटू अपनी धीमी चाल से नहीं, बल्कि अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी से जीता है। मिंटू भाई, तेज दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर पैर टिकाए रखना उससे भी बड़ी बात है। घमंड सबसे तेज खिलाड़ी को भी गिरा देता है। मुझे माफ कर दो छोटू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने सीख लिया कि धीमी लेकिन निरंतर चाल ही दौड़ जीतती है। सावन का महीना था। जंगल की हरियाली देखने लायक थी। तालाब के किनारे सभी जानवर इकट्ठा थे। मिंटू खरगोश अपनी नई चमकदार खाल को सहला रहा था और छोटू कछुआ शांति से कीचड़ के किनारे धूप सेंक रहा था। दोस्तों, जरा देखो तो इसे। भगवान ने छोटू को बनाया या किसी पत्थर में पैर लगा दिए। छोटू, अगर तुम्हें जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना हो तो क्या तुम अपनी वसीयत पहले ही लिख देते हो? क्योंकि पहुंचने में तो सदियां लग जाएंगी। सही कहा मिंटू भाई। इसके चलने से तो घड़ी की सुइयां भी तेज भागती हैं। मिंटू, गति शरीर की शक्ति है, लेकिन धैर्य मन की शक्ति है। तुम तेज दौड़ सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी हार नहीं सकते। हार? और मैं एक कछुए से? सुनो सब, मैं मिंटू खरगोश इस सुस्त छोटू को खुलेआम चुनौती देता हूं। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ होगी, पूरे जंगल के सामने। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मिंटू।
कल मिलते हैं। उस रात पूरे जंगल में हलचल थी। मिंटू ने पार्टी रखी और गाजर के जूस के नशे में झूमने लगा। वहीं छोटू ने रात भर जागकर रास्ते का मुआयना किया। छोटू, तुम पागल हो गए हो। वो बिजली की तरह भागता है, तुम कैसे जीतोगे? उल्लू दादा, वो अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है और मैं उसकी कमजोरी पर। बस देखते जाइए। सुबह होते ही हाथी दादा ने अपनी सूंड से शंख बजाया। बंदर ने सीटी बजाई। नियम कठिन है। तुम्हें घने जंगल, कटीली झाड़ियों और ढलान वाली पहाड़ी को पार कर काले पत्थर तक पहुंचना है। जो पहले पहुंचेगा वही जंगल का सुल्तान कहलाएगा। मिलते हैं फिनिश लाइन पर छोटू, अगर तुम अगले जन्म तक वहां पहुंच सको। मिंटू ऐसे भागा जैसे धनुष से तीर निकला हो। 10 मिनट में ही उसने आधा रास्ता तय कर लिया। रास्ते में उसे चंपा लोमड़ी मिली। अरे मिंटू भाई, इतनी जल्दी कहाँ? यहाँ देखो, जंगल के सबसे मीठे खरबूजे और रसीली गाजरें उगी हैं। थोड़ा स्वाद तो चखते जाओ, छोटू तो अभी कोसों दूर है। बात तो सही है, वो कछुआ तो रेंग रहा होगा। 5 मिनट खाने में क्या हर्ज है? मेरी फुर्ती के सामने वो कभी नहीं टिक पाएगा। मिंटू ने जमकर गाजरें और खरबूजे खाए। पेट भारी होने लगा और दोपहर की सुनहरी धूप आंखों में चुभने लगी। हाँ, पेट भर गया है। इस बरगद की ठंडी छांव में बस 2 मिनट आंखें मूंद लेता हूँ। जैसे ही वो कछुआ पास आएगा, मैं फिर से भागकर जीत जाऊंगा। मिंटू गहरी नींद में सो गया। वो खर्राटे लेने लगा। इधर छोटू कछुआ पसीने से भीगा हुआ जमीन की गर्मी सहते हुए लगातार चल रहा था। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन उसकी नजर लक्ष्य पर थी। कदम कदम, बस एक और कदम। मिंटू सो रहा है, लेकिन मुझे नहीं सोना है। मुझे उन सब जानवरों को जवाब देना है जो मेरी धीमी चाल का मजाक उड़ाते थे। सूरज ढलने लगा था। फिनिश लाइन पर हाथी दादा और बाकी जानवर इंतजार कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सब चिल्लाए, मिंटू आ गया, मिंटू आ गया। नहीं, वो मिंटू नहीं, वो तो छोटू कछुआ है। सभी जानवर दंग रह गए। छोटू फिनिश लाइन से मात्र 10 फीट दूर था। ठीक उसी समय मिंटू की आंख खुली। उसने देखा कि धूप जा चुकी है। अरे, शाम हो गई। छोटू कहाँ है? नहीं, ये नामुमकिन है। मिंटू ने ऐसी दौड़ लगाई कि उसके पैरों से आग निकलने लगी, लेकिन छोटू ने अपना आखिरी कदम काले पत्थर पर रख दिया था। आज का विजेता, जंगल का नया सुल्तान, छोटू कछुआ। ये धोखा है। मैं सो गया था। मुझे एक मौका और चाहिए। मौका सबको मिला था मिंटू। तुमने अपनी काबिलियत का अपमान किया और छोटू ने अपनी सीमा का सम्मान किया। मिंटू भाई, तेज होना अच्छी बात है, पर निरंतर होना महान बात है। आपने रेस को खेल समझा, मैंने उसे तपस्या समझा। मिंटू ने अपना सिर झुका लिया। उस दिन से उसने दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया और छोटू की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया।